हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यस, हीट चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो काफी आसान रहता है समझने के लिए। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा। हीट चैप्टर का डिस्कशन जब हमने स्टार्ट किया तो सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस क्या रहता है। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी साथ साथ डिस्कस हुआ था। रिगुलेशन एक ऐसा टॉपिक था जो कि डिस्कस हुआ था इस पूरे वीडियो लेक्चर में, और उसके बाद के सीरीज में हमने डिस्कस किया था एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जब हमको डिस्कस करना है तो उसमें हमको समझना पड़ेगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट एंड लैटेंट हीट। क्योंकि लैटेंट हीट दो तरीके की हमने पढ़ी थी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने कंपैरेटिवली लिखा है दैट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात की है। उसके बाद आया लैटेंट हीट एंड देन आई एम कमिंग ऑन टू द टॉपिक व्हिच इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या होते हैं? बेसिकली टेम्परेचर स्केल के ऊपर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का एक पॉइंट होता है टेम्परेचर रीडिंग के ऊपर, एक वैल्यू होती है टेम्परेचर की, जिस टेम्परेचर पे या वो सब्सटेंस बॉइल होना स्टार्ट होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा या फ्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर स्केल के ऊपर बेसिकली ये टेम्परेचर के पॉइंट्स हैं, ये एक टेम्परेचर रीडिंग है जहां पर वो स्टेट चालू होगी। अब बात करते हैं लैटेंट हीट की। Latent heat is nothing but the amount of heat which is required to change the state of a particular substance without changing the temperature. Without changing the temperature, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमने latent heat में डिस्कस किया था। टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करते हुए आपको हीट सप्लाई करनी है, और उस हीट सप्लाई को तब तक करना है जब तक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में ना बदल जाए, लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में ना बदल जाए। ऑन टू द कॉन्ट्ररी, अगर इस पूरे प्रोसेस को मैं रिवर्स करता हूं, इन दैट केस गैसियस स्टेट को अगर मुझे लिक्विड स्टेट में करना है तो मुझे कंडेंसेशन फॉलो करना होगा, और लिक्विड स्टेट को अगर मुझे सॉलिड स्टेट में करना है तो मुझे फ्रीजिंग को फॉलो करना होगा। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब तक आप लैटेंट हीट की बात कर रहे हो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का बदलाव किए बिना आपको या तो हीट सप्लाई करनी है या हीट एब्जॉर्ब करनी है। सो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये टेम्परेचर स्केल के ऊपर महज एक पॉइंट्स ऑफ टेम्परेचर है। यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रीच किया जाता है, दैट्स इट। यहां पर हीट की बात बिल्कुल नहीं होती। अगर आप लैटेंट हीट की बात करेंगे तो लैटेंट हीट में क्या होता है? लैटेंट हीट में आप बात कर रहे हो हीट सप्लाइड की और आप बात कर रहे हो हीट एब्जॉर्ब की, बट जो भी आप डीलिंग करेंगे हीट में दैट इज विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जो कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने रखूं तो ये होती है दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से बोलूंगा और फिर इसके डेफिनेशन के ऊपर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट, वो मात्रा ऑफ हीट रहती है जो या तो आप दे सकते हो या एब्जॉर्ब कर सकते हो ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। वो यूनिट वॉल्यूम हो सकता है, यूनिट मास हो सकता है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से आपको टेम्परेचर रेज करना है। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5, 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस। तो लैटेंट हीट में आप बात कर रहे थे
इंक्रीज ऑफ हीट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आप बात कर रहे हैं अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज आपको बहुत यार इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पॉइंट, ये 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बीच का बेसिक डिफरेंस अगर आपको समझता है तो हीट ये चैप्टर आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। नाउ अब मैं एक एक करके तीनों के पॉइंट्स को लिखना चालू करता हूं और समराइज करता हूं कि तीनों का मतलब क्या है। अगर आप बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की, सो दीज आर बेसिकली पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस से मेरा बोलने का मतलब यह है कि टेम्परेचर स्केल के ऊपर ये पॉइंट्स है, इन पॉइंट से आपको पता चलेगा कि क्या वो सब्सटेंस अब मेल्ट होगा या बॉइल होगा। ये सिर्फ पॉइंट्स है टेम्परेचर पे। बेसिकली यहां पर आप हीट की बात कर ही नहीं रहे, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट हीट, आप हीट का डिस्कशन नहीं कर रहे। जब लैटेंट हीट पे आप आते हो ना, आप लैटेंट हीट पे ऐसे हीट की बात कर रहे हो, उस क्वांटिटी ऑफ हीट की बात कर रहे हो जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड रहती है, बट दैट क्वांटिटी ऑफ हीट इज विदाउट चेंज, विदाउट एनी काइंड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। लैटेंट हीट में हीट ट्रांसफर होती है, हीट सप्लाई होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, बट अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट की पॉइंट क्या है, इट इज डन विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता, चेंज नहीं किया जाता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आप हीट की क्वांटिटी कम कीजिए, ज्यादा कीजिए, हीट सप्लाई कीजिए, एब्जॉर्ब करवाइए, लेकिन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। लैटेंट हीट का कोर कंसेप्ट ये है। अब अगर बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो आप एक चीज देखेंगे, अगर आप इस कंसेप्ट को कंसिडर करते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे दैट ये जो वर्ड है हीट, ये लैटेंट हीट की डेफिनेशन, लैटेंट हीट में भी आता है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में भी आता है। इट इंप्लाइज दैट आप लैटेंट हीट का डिस्कशन करें या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिस्कशन करें, हीट दोनों में आएगा। हीट जो एनर्जी का फॉर्म है, इट विल कम इन बोथ एस्पेक्ट्स, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जैसे मैंने डेफिनेशन बोला क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। यहां पर यही की पॉइंट ऑफ डिफरेंस है लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। लैटेंट हीट में आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, आप टेम्परेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहे हो, आप हीट में कुछ भी कीजिए, एब्जॉर्ब करवाइए, एमिट करवाइए, चेंज करवाइए, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन का बेस ही टेम्परेचर चेंज है, और वो टेम्परेचर चेंज कितना होगा, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंटली बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। लैटेंट हीट में टेम्परेचर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा, जबकि स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज करना है बाय हाउ मच, 1 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। और इस डिफरेंस को समझते हुए अगर हम डिस्कस करें तो एक और क्लियर पिक्चर मिलती है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। सो आई कैन से दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस or of a unit mass or unit volume is that amount of heat which is required to raise the temperature of that particular substance by 1 degree Celsius. By 1 degree Celsius, this is the key word, this is the highlighting feature of specific heat capacity. अब जो specific heat capacity है, ये substance to substance, material to material, matter by matter vary करती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम लेड, एंड लेड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। सो हीट
की जब आप बात करेंगे तो हीट कंटेंट मैटर पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज मैटर जो है एक मटेरियल का बना रहता है एंड एवरी मटेरियल इज डिफरेंट। हर मटेरियल की हीट एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, हीट एमिटिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने तीन ऑब्जेक्ट्स रखे हों, पहला ऑब्जेक्ट बना है एल्यूमिनियम का, दूसरा ऑब्जेक्ट बना है लेड का और तीसरा ऑब्जेक्ट बना है आयरन का। अब आप अगर तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करें, इफ यू सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ हीट टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट तीनों ऑब्जेक्ट्स में भले आपने हीट सेम सप्लाई की है, बट जो राइज इन टेम्परेचर होगा दैट विल बी डिफरेंट, दैट राइज इन टेम्परेचर विल बी डिफरेंट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसी रीजन की वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में टेम्परेचर पैरामीटर को फिक्स रखा गया है। दैट टेम्परेचर पैरामीटर को फिक्स कैसे रखा गया है? 1 डिग्री सेल्सियस। आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कीजिए और आप उन्हें सेम हीट सप्लाई कीजिए। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक का राइज इन टेम्परेचर डिफरेंट रहेगा। तो इस वेरिएशन को सेम बनाने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को किस तरीके से लिखा गया? दैट इट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass or unit volume of substance or matter. Very importantly, underlining, highlighting key feature of the definition by 1 degree Celsius. 1 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। You have to remember this when you are dealing with specific heat capacity. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर यूनिट आप देखा जाए तो एसआई यूनिट होता है जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस एंड सीजीएस यूनिट इज कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हमने क्या कहा? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या है? जूल्स एंड कैलोरीज, रिक्वायर्ड टू रेज द यूनिट मास, यूनिट मास मींस केजी और ग्राम्स, बाय 1 डिग्री सेल्सियस एंड देयरफॉर डिग्री सेल्सियस भी इसके यूनिट में आया। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यूनिट की बात करूं, सो यूनिट इज गिवन इन 2 फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज the SI or MKS and the second one is CGS. So this was about the unit of specific heat capacity. Now एक चीज समझने की कोशिश कीजिए that आप सब स्टूडेंट्स ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। अब क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं हीट की, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हीट में भी अप्लाई होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है that energy can neither be created nor it can be destroyed. एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब आप हीट सप्लाई की बात करेंगे, जब आप हीट की बात करेंगे, सो हीट में एक कंसेप्ट आता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज होती है। नाउ आप एक ऑब्जेक्ट को जितना गर्म करेंगे वो उतनी ही गर्माहट या उतनी ही हीट को लिबरेट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को हीट अप किया बाय यूजिंग 15 जूल्स पर किलो डिग्री सेल्सियस ऑफ हीट तो वो लिबरेट सिर्फ 10 करेगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ एब्जॉर्ब करेगा, वो कुछ लिबरेट करेगा, बट एट द एंड ऑफ द टाइम अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे, सो आप ये ऑब्जर्व करेंगे दैट हीट एब्जॉर्ब इज ऑलवेज इक्वल टू हीट एमिटेड, वेदर इट इज इन एनी फॉर्म, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। The formula for specific heat capacity is m change in heat into time. Now ये MCT है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि फॉर्मूला को अगर आपको लिखना है, इसको बहुत बार ऐसे भी लिखा जाता है that the heat absorbed is mass into change in this is the specific heat जिसके बारे में हमने डिस्कस किया and this is the temperature. जब आप हीट एब्जॉर्ब की बात करते हो, हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज, तो बहुत बार यू ऑल्सो गेट द फॉर्मूला। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट हीट इज इक्वल टू MCT, दैट डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर, दैट डेल्टा टी इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्यों? बिकॉज यहां पर हमने डेफिनेशन में कहा है
to raise the temperature of that object by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहां पर डेल्टा टी तो डेफिनेटली आएगा ना, बिकॉज डेल्टा टी इज नथिंग बट T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। पहले हीट सप्लाई करने के पहले कितना टेम्परेचर था, और हीट सप्लाई करने के बाद आपने जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से रेस किया तो चेंज इन टेम्परेचर होगा। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कुछ आएंगे जो बहुत इजी रहते हैं नेचर में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे एक अगली वीडियो में। नाउ अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ हीट एक्सचेंज की। हीट एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या रहता है? एक चीज देखिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने पढ़ा है कि हीट को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इट गेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और उसी तरीके से हीट जो है वो एक्सचेंज भी होती है। आप जितनी हीट सप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगी सिस्टम में। ऐसा नहीं है कि आपने कम हीट सप्लाई की है और ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रही है, और ऐसा भी नहीं होता कि आपने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट की और पूरे सिस्टम में उसके कंपैरिजन में कम अमाउंट ऑफ हीट है। कुछ एमिट होगी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ एब्जॉर्ब होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे इनपुट पे जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने प्रोड्यूस किया आउटपुट पे आपको उतनी ही मिलेगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, इनपुट पे जितनी भी आपने अमाउंट ऑफ हीट दी है आउटपुट पे आपको उतना ही मिलेगा। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं हीट एक्सचेंज का कंसेप्ट क्या होता है। आप जब हीट एक्सचेंज की बात करते हैं, यहां पर मैंने कैपिटल सी लिखा है, बड़ा कैपिटल लेटर है, सी को थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। इट इंप्लाइज दैट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हायर है, ये ज्यादा हॉट है, द टेम्परेचर इज एट अ हायर पॉइंट, एंड एट द सेम टाइम अगर आप इस पर्टिकुलर सी को ऑब्जर्व करते हैं तो इसके कंपैरिजन में मैंने उस सी को स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया है। उसका मतलब क्या है? दैट द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज लो, इट इज एट अ लोअर पॉइंट, एंड दैट इज अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। नाउ हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट का जो फ्लो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है, रिवर्स नहीं होता। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे नहीं फ्लो होगी हीट। हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है द हीट विच इज सप्लाइड फ्रॉम द सन ऑन द सरफेस ऑफ एनर्जी। सो सन से अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एनर्जी आती है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम अ बॉडी विच इज एट अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। अर्थ का टेम्परेचर कम है अर्थ सन के कंपैरिजन में। सो दिस इज हाउ हीट फ्लो टेक्स प्लेस। नाउ यहां पर मैंने कुछ लिखा है दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। इसको अगर मैं और क्लियरली एक्सप्लेन करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट दिस इज बेसिकली अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हीट एक्सचेंज और हीट और थर्मोडायनामिक्स से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस कैलोरीमीटर की खास बात यह है कि इसकी जो आउटर कवरिंग देख सकते हैं आप, जिसको अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये बेसिकली ऐसे थर्मल कोटिंग मटेरियल से बनी होती है कि जो हीट है वो हीट इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को टच नहीं करेगी, इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के बाहर हीट एस्केप नहीं होगी। इसको बहुत एक ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है और बहुत स्ट्रांगली और बहुत फाइनली उसे कोट किया जाता है दैट ये वाला जो पर्टिकुलर मटेरियल है, दिस मटेरियल इज अ वेरी 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 गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये ब्लैक मटेरियल से बनाया जाता है, इसको ब्लैक कोटिंग की जाती है बिकॉज ब्लैक डज नॉट अलाउज हीट टू लिबरेट आउट। सो इसे पूरी तरीके से कोट किया गया है, हीट कोटेड है। सो इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जो भी हीट की इक्वेशंस है, जो भी थर्मल डायनामिक्स है, वो हीट यहां पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर नहीं आएगी। अब आप देख सकते हैं दैट ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। अब कंसेप्ट ऑफ हीट फ्लो क्या बोलता है? दैट हीट फ्लोज
from a body which is at a higher temperature to a body which is at a lower temperature. So high temperature से low temperature पे heat का flow होता है. उसी तरीके से यहां पर आपने एक hot object रखा है और उसके साथ आपने place किया है closed environment में closed एक cold object. Now जब ये hot object heat liberate करेगा तो वो जो heat है वो दो जगह जाएगी. नंबर वन, दी कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ये हीट ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. एंड नंबर टू, एट द सेम टाइम ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट की जो हीट है ये कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ साथ इस कैलोरीमीटर के इनर वॉल्स पे भी जाएगी, इस कैलोरीमीटर के इनर वॉल्स पे भी जाएगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. यहां पर आप देखिए मैंने क्या लिखा है. दिस Q is representing the amount of heat which is liberated by the hot object. That Q is depicting the amount of heat which is liberated by the hot object. अब अगर आप बात करें Q1 की, Q1 is nothing but the amount of heat which is absorbed, ये important है, absorbed by the cold object. So this is the amount of heat which is emitted, जो लिबरेट की गई है, जो रिलीज की गई है. एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सेप्टेड, विच इज एब्सॉर्ब्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट. एंड दिस इज नथिंग बट द कैलोरीमीटर. अब यहां पर अगर आप हॉट बॉडी की बात करोगे तो हॉट बॉडी ने जो हीट लिबरेट की है, वो हॉट बॉडी की जो हीट है वो सिर्फ कोल्ड बॉडी तक सीमित नहीं है.